नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूं हमारे एमपी पुलिस के लिए जीके का निचोड़। तो जीके का जो निचोड़ है उसका पार्ट हम 1 ले चुके हैं। आज हमारा कौन सा पार्ट हमारा सेकंड है, कौन सा डे हमारा सेकंड है। हम जो 45 दिन जो हमें एग्जाम के लिए 45 दिन दिए हैं उसमें हम जीके पूरा कवर कर देंगे। पूरा कवर कैसे कर देंगे, इसकी पूरी स्ट्रेटेजी मैंने बताई हुई है कि मैंने जो क्या है, मैंने 85+ जो स्कोर किया है किसमें, एमपी पुलिस में 2 बार किया है। तो उसकी पूरी स्ट्रेटेजी खासकर जीके में किस प्रकार से अपन ने तैयारी करी उसी आधार पर आपको जीके भी पढ़ाने वाला हूं। तो ये सभी क्लासेस आपको देखनी है और ये अगर क्लास आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, इससे कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो जीके में और बताना चाहूँगा कि बाकी ये सिलेक्शन का ये तो बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, और क्या है भाई साहब, हम जीके कवर किस प्रकार कर रहे हैं वो भी मैं अभी बता देता हूँ आपको कि जो हम प्रीवियस ईयर पेपर मैंने तैयारी कैसे करी थी उस टाइम पे, कि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर उठाए थे और उनको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, मतलब जैसे ये है आपका रेमन मैग्सेस पुरस्कार निम्नलिखित में किस ट्रस्टी द्वारा दिया जाता। तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार आपका रॉक फेयर ब्रदर्स फंड द्वारा दिया जाता और किस फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन आया तो इसका आंसर तो ये हो गया। अब लेकिन इसका क्या है, आपको इससे जुड़े हुए फैक्ट आपको याद करना है। जैसा कि पहला रेमन मैग्सेस पुरस्कार किसको मिला है, पहला रेमन मैग्सेस पुरस्कार विनोबा भावे को, किसको, विनोबा, ठीक है, भावे, ठीक है, विनोबा भावे साहब को मिला है। पहला रेमन मैग्सेस पुरस्कार कब मिला है, 1958। कब मिला है भाई साहब, 1958 में मिला है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी। और जो आपका रेमन मैग्सेस पुरस्कार ये कब स्टार्ट हुआ, 1957 में। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी स्थापना 1957 में हुई है। 58 में विनोबा भावे पहले भारतीय थे। तो ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से अपन सोल्व करते हैं, तो ऐसे अपन क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे हर क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर आपने सोल्व किया, और मैंने भी उस टाइम ऐसे सोल्व किया था, इसीलिए ये टेक्निक आपको और इसी टेक्निक से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो पढ़ा चुका हूँ सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नेपाल का राष्ट्रीय झंडे का मुख्य रंग है। नेपाल का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका मुख्य रंग क्या है भाई साहब, तो नेपाल का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका मुख्य रंग सिंदूरी लाल है। कौन सा भाई साहब, सिंदूरी लाल है। नेपाल में आप सभी जानते हैं कि भगदड़ मची है, संसद पर कब्जा कर लिया, इंस्टाग्राम फेसबुक और ये बैन हो चुका था। उसके बाद क्या हुआ, जो युवा थे वहाँ के उन्होंने पूरी सरकार को उथल पुथल कर दिया और सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, तो ये थी। वर्तमान में कार्यरत महिला भी आपकी बनी है वहाँ पर। तो ये है। तो नेपाल की राजधानी की पूछ सकता है आपसे, नेपाल से जुड़ा फैक्ट आपसे पूछ सकता है। तो नेपाल की राजधानी क्या भाई साहब, नेपाल की राजधानी क्या है, तो नेपाल की राजधानी आपकी काठमांडू। क्या भाई साहब, काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ठीक है, और काठमांडू में किसका, सार्क का मुख्यालय भी। ठीक है, तो ये भी इस काठमांडू में सार्क का मुख्यालय। और नेपाल की वो क्या है, नेपाल की क्या है भाई, मुद्रा क्या है, रुपया ही होने वाली। ठीक है, तो नेपाल की मुद्रा रुपया होने वाली। बाकी भूटान में किस किस का, भूटान का भी राष्ट्रीय ध्वज पूछ सकता है, उसमें आपका लाल और पीला होने वाला, क्या है, लाल पीला आपका होने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। बाकी आपका बांग्लादेश और पाकिस्तान में तो वही हरा ही चलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, DPIIT में पी का फुल फॉर्म क्या है, मतलब DPIIT में पी का फुल फॉर्म क्या है। ये एक मंत्रालय है भाई साहब, कौन सा, डेवलपमेंट प्रमोशन, ठीक है, डेवलपमेंट प्रमोशन इंटीग्रेटेड ट्रेड, मतलब डेवलपमेंट प्रमोशन इंटीग्रेटेड इंडियन ट्रेड, इसका फुल फॉर्म है। तो पी से क्या हो जाएगा, प्रमोशन, पी से क्या, प्रमोशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में। तो इसका क्वेश्चन आगे ही, मतलब सेम उसी शिफ्ट में आगे आपसे पूछ लिया था, तो वही अपन ने क्वेश्चन लिया है। क्योंकि अपन शिफ्ट वाइज और 35 क्वेश्चन, मतलब एक दिन में अपन कितने, 35 क्वेश्चन, क्योंकि 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने भी एक शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सभी अपन उठा रहे हैं। तो ये अगला क्या है, उद्योग, क्या है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT की स्थापना किस वर्ष हुई, तो कब हुई भाई साहब, 1900, कब हुई थी, 1995 में। कब हुई, 1995 में हुई थी आपकी स्थापना। इधर क्या बता दिया भाई साहब, इधर कुछ गलत तो नहीं बता दिया,
नहीं, ठीक है। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगर कुछ गलत बोल भी दिया हो तो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या, भारत की मुख्य जांच एजेंसी कौन सी? भारत की जो मुख्य जांच एजेंसी है वो कौन सी होने वाली? सीबीआई। कौन? केंद्रीय जांच ब्यूरो, इसको सीबीआई फुल फॉर्म, सेंट्रल, ठीक है। सीबीआई इसकी फुल फॉर्म, सीबीआई आपको याद रखना है, केंद्रीय जांच ब्यूरो, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में। सीबीआई की स्थापना की अगर बात करें 1963 में। इसके हेड कौन है? हेड आपको याद रखना, हेड आपके परवीन सूद। कौन? परवीन सूद। इसके हेड कौन है भाई साहब? परवीन सूद इसके हेड है। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय। नई दिल्ली में भाई साहब इसका क्या है? मुख्यालय कहाँ होने वाला? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो सीबीआई के बारे में 1963 में स्थापना, हेड परवीन सूद, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। और भाई साहब अगर आपने मेरे साथ ये सभी 45 दिन अगर आपने तैयारी कर ली तो जीके में सिंगल क्वेश्चन में गारंटी देता हूँ कि आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। सिंगल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो और मैथ्स और रीजनिंग भी का भी अपन प्लान बना रहे हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ही जल्दी आने वाला है। अगला देखिए, अगला क्या है भाई साहब? 11, ठीक है, 11,65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को कवर करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटी। क्या बात करें? दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटी की बात करा, ठीक है। तो ये कौन सी होने वाली है आपकी? ये कौन सी होने वाली है? तो 11,65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को कवर करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटी जो होने वाली है आपकी सिंधु। कौन सी होने वाली भाई साहब? सिंधु। सिंधु आपकी किस किस में बहती है? भारत में बहती है और पाकिस्तान में भी बहती है। ये मानसरोवर झील के पास से निकलती है ये वाली झील। और ये वाली झील, ये वाली जो नदी है सिंधु घाटी, तो सिंधु समझौता भी हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच। और सिंधु नदी को भारत पाकिस्तान की जीवन रेखा बोलते हैं। इससे फैक्ट बनता है कि इसको क्या बोलते हैं? पाकिस्तान की जीवन रेखा। पाकिस्तान की क्या भाई साहब? जीवन रेखा किसको बोलते हैं? तो सिंधु जो नदी है पाकिस्तान की जीवन रेखा बोलते हैं। अगर यहाँ पाकिस्तान आ चुका है, भारत पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जब भारत पर पहलगाम में अटैक किया था, कहाँ? पहलगाम में ना, पहलगाम में अटैक किया था। तो उसके बाद क्या? ऑपरेशन सिंदूर अपन ने चलाया था। तो ये भी आपको याद रखना, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर जो हमने कार्रवाई की थी वो उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 1916, कब? सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना करी। तो मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने करी? तो एनी बेसेंट ने। किसने करी? एनी बेसेंट ने। बाकी जो बाल गंगाधर तिलक थे, कौन? बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने भी होम रूल लीग की स्थापना करी थी। लेकिन ये जो सीमित एरिया में थे, मतलब सीमित मतलब बड़े, मतलब बहुत सारे ज़्यादातर एरिया में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने करी थी। बाकी मतलब जो बचा हुआ क्षेत्र था वहाँ किसने करी थी? तो बाल गंगाधर तिलक साहब ने करी थी, ठीक है। और एनी बेसेंट के बारे में कुछ फैक्ट में बताने वाला हूँ। तो इन्होंने क्या 1917 में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, ठीक है। तो उसकी अध्यक्ष कौन थी? उसकी अध्यक्ष यही थी। कौन थी? एनी बेसेंट। अध्यक्ष कौन थी भाई साहब? तो अध्यक्ष यही थी, एनी बेसेंट। और ये पहली महिला अध्यक्ष थी। ये भी आपको याद रखना है, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट ही आपकी पहली महिला अध्यक्ष होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं। और जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ वो ध्यान देना, मेनली तो जो फैक्ट बता रहा हूँ भाई साहब वो आपको ध्यान देना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन, क्या भाई साहब? भारत छोड़ो आंदोलन में करो और मरो का नारा दिया। करो और मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ऑपरेशन जीरो हॉर किससे संबंधित है? तो ये भी आपका भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। इसमें क्या, जो हमारे भारत के जो नेतागण थे उनको गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन जीरो हॉर चलाया गया था, ठीक है। और महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह अपन कल पढ़ चुके, कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी भारत कब आए थे? गांधी जी जब भारत कब आए थे ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए थे।
इसीलिए अपन 9 जनवरी को क्या बनाते हैं, विश्व प्रवासी भारतीय दिवस। क्या विश्व प्रवासी भारतीय दिवस हम 9 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि रसायनों के उत्पाद में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, यह बताना है केवल दिए गए उत्पन्न। ये क्यों दिया भाई साहब, जो भी दिया है पर दे दिया। ठीक है, ये 2023 सभी क्वेश्चन आप देख रहे होंगे 2023 एमपी पुलिस में पूछे गए हैं, तो वही अपन लेकर आए, उनका फैक्ट बता रहे हैं, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही तैयारी करी, इसीलिए आपके लिए भी यही प्लानिंग होने वाली है और इससे ही आपका सिलेक्शन होने वाला, मैं 100% गारंटी देता हूँ भाई साहब। ठीक है, तो कृषि उत्पादन में उस समय क्या थी, तो उस समय अपनी तीसरी थी। उस समय कितनी थी, तीसरी थी। लेकिन 2025 की अगर बात करता हूँ तो 2025 में भी तीसरी है, 2025 में भी तीसरी है। अगर फर्स्ट स्थान की बात करें, पहले स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर कौन है, पहले पे आपका चीन और दूसरे पे कौन है भाई साहब, दूसरे पर यूएस है, दूसरे पर कौन सा, अमेरिका होने वाला। तो ये फैक्ट आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आने वाले। ये क्वेश्चन बना, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। सूर्य के सबसे निकट कौन है, बुध ग्रह। क्या भाई साहब, सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह। आपको एक चीज दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए भाई साहब सूर्य, ये क्या है, डायग्राम अच्छा नहीं बने तो भी कोई आपको समझना है सिर्फ। ठीक है, डायग्राम से इतना वो नहीं करना है कि डायग्राम अच्छा नहीं बना। बाकी मान लीजिए सूर्य, ये क्या है, सन है। ये क्या भाई साहब, सन है। ये क्या है, ये आपका सूर्य होने वाला। ठीक है, सूर्य के पास कौन सा, सूर्य के पास बुध, सूर्य के पास बुध ग्रह, बुध के बाद शुक्र, बुध के बाद क्या आएगा, शुक्र। ठीक है, बुध के बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर क्या पृथ्वी, फिर क्या आएगा मंगल। ठीक है, फिर मंगल और फिर आपका बृहस्पति, फिर क्या आएगा भाई साहब, बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति फिर आ जाएगा। ठीक है, और इसके बीच में क्या है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी होने वाली। सबसे निकट ये, फिर दूसरे नंबर पे शुक्र और तीसरे पृथ्वी और चौथे पर मंगल। इसके बाद वाला भी अपन बना दे बृहस्पति। बृहस्पति के बाद भाई साहब शनि, कुछ बड़ा बना दिया लेकिन कोई दिक्कत। शनि के बाद क्या आएगा, शनि अरुण, शनि के बाद क्या आएगा, अरुण और वरुण, अरुण के बाद वरुण। ठीक है, तो ये ग्रह आपके होने वाले। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह, तो ये चारों ग्रह को क्या बोलते हैं भाई साहब, ये चारों ग्रह जो ऊपर वाले बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह है। बाकी बृहस्पति शनि अरुण और वरुण ये कौन से बाहरी ग्रह है। ये सबसे निकट का ग्रह है। शुक्र की बात कर रहे हैं तो ये सांझ का तारा और भोर का तारा बोलते हैं। सबसे गर्म ग्रह शुक्र, सबसे गर्म ग्रह आपसे पूछ सकता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा होने वाला। सबसे गर्म आपका शुक्र होने वाला। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, सौरमंडल का पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। मंगल ग्रह पे जीवन की तलाश चल रही है। बाकी सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। शनि एक ऐसा ग्रह है जिस पर वलय पाया जाता है। अरुण और वरुण कैसे बर्फीले ग्रह, कौन से बर्फीले ग्रह हैं। तो ये जितनी भी मैंने बात बताई और जितनी भी मैंने बताई इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। क्या, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किस सूची के अंतर्गत आती है। तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आपकी समवर्ती सूची के अंडर आती है। किस सूची में, तो आपकी समवर्ती सूची के अंडर में आती है। ठीक है, तो समवर्ती सूची के अंडर में आती है। अब 7वीं अनुसूची में क्या क्या है, तो 7वीं अनुसूची जो है इसमें आपकी संघ राज्य सूची है, संघ सूची, समवर्ती सूची, लाल सूची ऐसी कोई सूची ही नहीं है, लाल सूची जैसी सूची ही नहीं है। अब अनुसूची के बारे में कुछ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान से सुनना। तो पहली अनुसूची में राज्य और स्टेट, दूसरी में क्या है, दूसरी में पी। ठीक है, दूसरे में क्या है होने वाला, तो दूसरी में आपका पेमेंट बोले तो वेतन की बात करता है। तीसरी में ओथ स्पोर्ट्स की बात करता है। फिर राज्यसभा की सीटों का आवंटन करता है। फिर आपकी जो राज्यसभा की हो गई, फिर अनुसूचित जाति की बात करता है। छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मिजोरम और ये जो राज्य है यहाँ पर अनुसूचित जाति का विशेष प्रावधान। 7वीं अनुसूची में आपका क्या होने वाला, आपकी सूची होने वाली। 7वीं अनुसूची में आपकी सूची होने वाली। ठीक है, 8वीं भाषा,
9वीं हमारी पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी हमने, और इसमें क्या था हम जोड़ा भाई साहब, इसमें अपन ने भूमि सुधार जोड़ा। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी, इसमें हमने क्या जोड़ा, इसमें हमने दल बदल कानून जोड़ा। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1952 के द्वारा 92-93 में जोड़ा, और इसमें अपने 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित होने वाली है, इसमें काम करने के लिए 29 विषय है। बाकी 12वीं अनुसूची पंचायत जो नगर निकाय से संबंधित है, ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी, इसमें काम करने के लिए आपके 18 विषय है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी अगर एक बार और कुछ चीज़ें, जैसे ये स्पोर्ट्स, आपको क्या स्पोर्ट्स याद रखना, स्पोर्ट्स से बाकी तो आप याद रख लोगे, ठीक है। इस यहाँ से क्या हो जाएगा, एस से क्या हो जाएगा, स्टेट मतलब राज्य की बात करता है। पी से पेमेंट, पेमेंट बोले तो काय की पेमेंट बोले तो वेतन की बात करें। ओ से हो जाएगा ओथ बोले तो शपथ, ओथ बोले शपथ। आर से हो जाएगा राज्यसभा, आर से क्या हो जाएगा, राज्य सभा की बात करता है, राज्यसभा के सदस्य। और टी से आपका ट्राइबल एरिया, ठीक है। एस सी एस टी का प्रशासन, एस सी एस टी का प्रशासन, बाकी वो क्या हो जाएगा आपका, एस सी एस टी का प्रशासन हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इसमें आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 2011, अगला क्वेश्चन क्या भाई साहब, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या दूसरी सबसे अधिक है। कौन दूसरे नंबर पर सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में होने वाली। तो दूसरे नंबर पर आपको बताना चाहूंगा कि क्या होने वाला, महाराष्ट्र आपका दूसरे नंबर पर होने वाला। पहले नंबर पर कौन है, तो इसके लिए आपकी ट्रिक है, क्या है, उमा बिहारी, क्या भाई साहब, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, ठीक है, के प्यार में अंधी हो गई, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, अंधी हो गई में। तो इसमें आपको जो राज्य है आपके, तो वो आ जाएंगे, ठीक है। तो उमा से क्या, ऊ से क्या हो जाएगा भाई साहब, ऊ से हो जाएगा यूपी, ऊ से क्या हो जाएगा यूपी, और माँ से क्या हो जाएगा भाई साहब, माँ से महाराष्ट्र, माँ से क्या भाई साहब, महाराष्ट्र होने वाला है। ये डायरेक्ट क्रम, पहले दूसरे बिहार से, बिहारी से बिहार, बिहारी से तो बिहार हो जाएगा। बाकी इस प्यार से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये आपका बंगाल, ठीक है। ये के को तो हटा दीजिए, मे से हो जाएगा एमपी, मे से क्या हो जाएगा एमपी, और अंधे से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, अंधे से क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो ये आपके हो जाएंगे। तो यूपी सबसे पहले, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सेना ने किस वर्ष चौरागढ़ के किले पर कब्जा किया। तो ब्रिटिश जो सेना थी, इसने किस वर्ष चौरागढ़ का जो किला था उस पर कब्जा किया। तो चौरागढ़ का किला पर कब्जा 1818 में किया था। कब, 1818 में किया था चौरागढ़ का किला। पहली बात तो मध्य प्रदेश में, पहली बात कहाँ है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में कहाँ, मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिले, नरसिंहपुर जिले में होने वाला। मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जो डिस्ट्रिक्ट होने वाला है वहाँ होने वाला। और इसको निर्माण किसने करा, सारंग शाह, किसने, गोंड वंश का सारंग शाह, गोंड वंश के राजा सारंग शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कौन सा, चौरागढ़ का किला 1818 में कब्जा किया मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में, वो सारंग शाह ने इसका निर्माण कराया था। मतलब जैसे चौरागढ़ का किला है, कब कब्जा करा, 1818 में। बाकी जो ये फैक्ट है ये आपके आ जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर 10वीं शताब्दी की सबसे बड़ी गुफा मिली। क्या भाई साहब, 10वीं शताब्दी की सबसे बड़ी गुफा कहाँ मिली है। तो ये मिली बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस जिले में है, उमरिया जिले। मध्य प्रदेश के किस जिले में, उमरिया जिले में आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान होने वाला, ठीक है। ये अपन जिला भी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपन एमपी की एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए जिला भी आपको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। एमपी जीके में ये फैक्ट बनता है कि उमरिया में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो उमरिया में आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। आगे देखते हैं, माना जाता है कि, क्या माना जाता है कि देवी सती का हार, देवी सती का जो हार था मध्य प्रदेश में गिरा था, ठीक है। मध्य प्रदेश में किस जिले में, तो मेहर में, ठीक है। तो मेहर एक इसलिए प्रसिद्ध है, और आपने सुना होगा मेहर घराना एक है,
क्या है, मेहर घराना। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण घराना। इसमें अलाउद्दीन खान, कौन, मेहर घराने से, मेहर जो घराना है, मेहर घराने से एक प्रसिद्ध व्यक्ति है अलाउद्दीन खान। कौन, अलाउद्दीन आपके खान जो होने वाला, अलाउद्दीन खान मेहर घराने से संबंधित होने वाले। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि मेहर घराने से कौन सा संबंधित होने वाला है, अलाउद्दीन खान। ये क्वेश्चन बनता है कि मेहर घराना किस राज्य में है, तो मेहर घराना आपका मध्य प्रदेश में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बर कथा लोक नृत्य, क्या, बर कथा लोक नृत्य आपका किस राज्य में किया जाता है? बर कथा लोक नृत्य आपका आंध्र प्रदेश में किया जाता है। कहाँ, आंध्र प्रदेश में किया जाता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी पूछ लेता है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या, अमरावती हो जाएगी। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें, अमरावती तो राजधानी हो जाएगी। इसके अलावा क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के सीएम, आंध्र प्रदेश के सीएम कौन, चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू हो जाएंगे। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू हो जाएंगे। अगर बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल आपके नजीर साहब, राज्यपाल, अगर राज्यपाल की बात करें भाई साहब, अब्दुल नजीर। राज्यपाल कौन, अब्दुल नजीर हो जाएंगे, नजीर साहब हो जाएंगे, नजीर साहब, अब्दुल नजीर, चंद्रबाबू नायडू। और यहाँ की राजधानी अमरावती हो जाएगी। और इसके अलावा जो चंद्रबाबू नायडू साहब है, ये सबसे अमीर व्यक्ति है। सबसे अमीर कौन है, मुख्यमंत्री सबसे अमीर यही होने वाले। बाकी तेलंगाना के राज्य जो आपके मुख्यमंत्री होने वाले, उन पर सबसे ज़्यादा मुकदमे होने वाले, रेवंत रेड्डी साहब के पास सबसे ज़्यादा मुकदमे उन्हीं के पास होने वाले। सबसे गरीब मुख्यमंत्री आपको कमेंट करके बताना है। आपको मैं बता देता हूँ कि वो वही महिला है जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। आपको सिर्फ नाम बताना है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, और यही सबसे गरीब मुख्यमंत्री होने वाली। अगला क्वेश्चन है, IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कल अपन ने देखा कि IMF और वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ अलग क्वेश्चन था। आज आपके पास मुख्यालय का क्वेश्चन है। कल अपन ने पूरा पढ़ लिया था, तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में। ठीक है, वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किसकी स्थापना हुई थी, ये पूछा था। ठीक है, तो IMF और वर्ल्ड बैंक का की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में कब हुई थी, 1944 में स्थापना हुई थी। अगर IMF की बात करें, ठीक है, IMF और वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ और बता देता हूँ। वर्ल्ड बैंक के जो हेड है वो कौन है, अजय बंगा। ये तो अपन कल पढ़ चुके हैं, अजय बंगा। बाकी IMF के कौन है, IMF की पढ़ लीजिए, क्रिस्टिनिया जॉर्जिवा। तो क्रिस्टिनिवा, ठीक है, क्रिस्टिनिवा जॉर्जिवा, जॉर्जिवा। ठीक, क्रिस्टिनिया जॉर्जिवा जो है IMF की वर्तमान में हेड होने वाली। आप जो है मैं लिख रहा हूँ उस पर इतना, अगर कुछ गलत भी लिखा जाए तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उस पर विशेष ध्यान देना। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है वर्ष 2022 में जो 68वां राष्ट्रीय पुरस्कार में किस राज्य ने सबसे अधिक फिल्म अनुकूल 68वें राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करा तो मध्य प्रदेश। 68वां राष्ट्रीय पुरस्कार में मध्य प्रदेश को ये वाला अवार्ड मिला है। इसके बाद ये अवार्ड दिया नहीं गया, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। अभी वर्तमान में 2025 में कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार? 2025 में आपका 71वां राष्ट्रीय पुरस्कार, 71वां जो नेशनल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया, 71वें नंबर का दिया गया। इसमें सबसे बेस्ट फिल्म आपकी 12th फेल फीचर फिल्म में, और आपकी जवान। ठीक है, जवान 12th फेल किस किस ने देखी जरूर बताइए कि इसके जो वो थे, कौन एक्टर थे, वो कौन थे, और जवान फिल्म के एक्टर कौन थे? जवान फिल्म के शाहरुख खान थे। बाकी 12th फेल में जो एक्टर थे वो कौन थे? विक्रांत। ठीक है, विक्रांत से आप देख लेना, यही होने वाले था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? बुलंद दरवाजा आपका किस जिले में स्थित होने वाला? बुलंद दरवाजा आगरा में स्थित होने वाला, आगरा के फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था। ये सभी चीजें जो भी बता रहा हूँ वो आपको देखना है, अच्छे से देखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा करते हैं? सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति आप राष्ट्रपति के द्वारा करते हैं। कौन? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती। वर्तमान में आपका 52वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन? 52वें नंबर के
ये कौन होने वाले? रामकृष्ण गवई। कौन भाई साहब? रामकृष्ण आपके गवई, रामकृष्ण गवई 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश होने वाले। ये आपके अगर बात करते हैं तो ये दलित है व्यक्ति है, ठीक है। ये कौन है भाई साहब? दलित है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में किस वर्ग में के आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है? वैसे तो बौद्ध है, लेकिन उनको दलित वर्तमान मीडिया ने दलित के नाम से फेमस कर दिया, तो ये आपसे बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है उष्मागतिकी। क्या उष्मागतिकी में कौन सी प्रक्रिया में प्रणाली के अंदर या बाहर कोई उष्मा हस्तांतरित नहीं होती? ठीक है, तो इसमें कौन सी, मतलब एक ऐसी उष्मागतिकी, एक ऐसी जिसमें अगर अंदर और बाहर कहीं भी उष्मा परिवर्तित नहीं होती, स्थानांतरित नहीं होती, मतलब अंदर से बाहर नहीं जाएगी, बाहर से अंदर नहीं जाएगी, तो वो कौन सा होने वाला? आइसोथर्मल। कौन सा? आइसोथर्मल प्रक्रिया होने वाली कि एडियाबेटिक प्रक्रिया होने वाली? कौन सी प्रक्रिया होने वाली भाई साहब? तो ये क्वेश्चन अंदर और बाहर, तो आइसोथर्मल प्रक्रिया या एडियाबेटिक प्रक्रिया होने वाली, ठीक है। एडियाबेटिक प्रक्रिया आपकी होने वाली, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। आगे देखते हैं। मसालों का मुख्य उत्पादक देश कौन होने वाला है? मसालों की खोज में तो भाई साहब भारत गुलाम हो गया था। मसालों का मुख्य उत्पादक देश कौन होने वाला? मसालों का मुख्य उत्पादक देश आपका भारत ही होने वाला। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज पत्री पौधों में देखा जाता है? एक बीज पत्री में कौन सा फूल देखा जा सकता है? ठीक है, तो आपका त्रिमेरस फूल। कौन सा? त्रिमेरस फूल आपका देखा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बीज पत्री वे होते हैं जो बीच में से टूटते नहीं, ठीक है। जैसे आपका दो बीज पत्री के उदाहरण आप आसानी समझ पाओगे, जैसे चने की दाल दो, मतलब जो दो भागों, मटर दो भागों में टूट जाता है, ठीक है। इस प्रकार के जो बीज होते हैं आपके द्विबीज पत्री होते हैं। जैसे अगर एक बीज पत्री की बात करें तो ज्वार बाजरा, ये सभी एक बीज पत्री के उदाहरण होने वाले। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल युक्त सभी जीवन रूपों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में की जाने वाली प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के जीवन में शामिल है कार्बन। कौन से भाई साहब? कार्बन आपके शामिल होने वाली है। आगे देखते हैं। वाणिज्य शहद उत्पादन के लिए, कौन सा? वाणिज्य शहद उत्पादन के लिए निम्नलिखित में कौन सी देसी मधुमक्खी की प्रजाति का उपयोग करते हैं? देसी मधुमक्खी प्रजाति, तो वो कौन सी होने वाली है आपकी? एपिज सेराना इंडिका, ठीक है। एपिज सेराना इंडिका, अगर इंडिका नहीं भी दे तो एपिज सेराना इंडिका आप लगा देंगे। एपिज सेराना। अगर मधुमक्खी पालन की बात करें, मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। एपीकल्चर आपको मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं भाई साहब? एपीकल्चर बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन श्वसन तंत्र का भाग नहीं? तो श्वसन तंत्र, क्या भाई साहब? निम्नलिखित में कौन श्वसन तंत्र का भाग है? क्या भाई साहब? ये ऐसा पूछा गया नहीं है, मैंने गलत पढ़ लिया, लेकिन कौन सा भाग है, ठीक है। तो श्वसन तंत्र के अंदर में कौन महाधमनी नहीं आती? ग्रसनी आती है, बिल्कुल आती है। मूत्र मार्ग श्वसन तंत्र क्या संबंध है भाई साहब? पित्त वाहिनी नहीं, मतलब जब अपन सांस लेते हैं उसमें किस किस का उपयोग होता है, वो श्वसन तंत्र के अंदर में आता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तरीके से HIV फैल सकता है? तो HIV क्या है भाई साहब? HIV एक प्रकार की बीमारी है जो शारीरिक, जैसे अपन कुछ जीवाणु से होती है, ठीक है, वायरस से होती है। HIV वायरस एक होता है, ठीक है। इसको एड्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ब्लड अगर चढ़ा लिया, अगर HIV पीड़ित व्यक्ति है उसका अगर ब्लड दूसरे व्यक्ति में चढ़ा दिया तो भी ये फैल जाता है। या कुछ यौन संबंध बना लेते, संपर्क में आ जाते हैं, उससे भी ये फैल जाता। तो संक्रमित व्यक्ति के गले लगने पर बिल्कुल नहीं, हाथ मिलाने से नहीं फैलता है, संक्रमित व्यक्ति के भोजन या बर्तन नहीं, संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर यौन संपर्क में अगर आप आते हो तो आपसे फैल जाता है। इसके अलावा ब्लड, अगर HIV पीड़ित व्यक्ति है उसका अगर ब्लड चढ़ा देते हैं तो भी ये संक्रमित फैल जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शामक और ट्रैंक्विलाइजर के रूप में जानता है? तो कौन ट्रैंक्विलाइजर और शामक के रूप में जानते हैं? तो आपका
बार्बिटूरेट, क्या बार्बिटूरेटस, ठीक है। तो ये आपका जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम पानी को गर्म करते हैं यह तापमान किस तापमान पर सिकुड़ेगा, मतलब यहाँ कौन सा तापमान आएगा जहाँ सिकुड़ेगा, पानी एक ऐसे तापमान पर सिकुड़ेगा, ठीक है। तो वो तापमान कौन सा है जहाँ सिकुड़ेगा, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, ये क्वेश्चन डायरेक्टली बनने की संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम धातु का भंडारण किस में करते हैं, किस में करते हैं भाई साहब, तो सोडियम का भंडारण केरोसिन में करते हैं, केरोसिन घासलेट में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश रासायनिक धुंध फोटोकेमिकल स्मोक बनने के समय निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बनता है, मतलब ये बनता है प्रकाश रासायनिक धुंध, तो इस समय किसका कौन सा बनता है, आपका पदार्थ उत्पन्न होता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, कौन सा बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड आपका बनता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शार्क के पास नहीं होता, जो शार्क होती है उसके पास क्या नहीं होता है, तो स्विम ब्लेडर नहीं होता, क्या नहीं होता भाई साहब, स्विम ब्लेडर नहीं होता है, गलफड़े होते हैं, उदर मुंह होता है, प्लाकाइडन स्केल्स होता है, लेकिन स्विम ब्लेडर आपके जो शार्क होती है उसके पास नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलामेंडर किस वर्ग में आता है, जो सेलामेंडर एक प्रकार का जीव है, यह किस वर्ग में आता है, ये उभयचर में आता है, किसमें, उभयचर में आता है, ठीक है। तो उभयचर आपका एम्फीबियन में आपका करेक्ट हो जाएगा, उभयचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भाई साहब एमपी पुलिस में ये चित्र वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो चित्र वाले भी आपको ध्यान देना है। तो ये चित्र आपको दिख रहा होगा, जैसे एक पत्ती है, पत्ती के अंदर से ये पौधे निकल रहे हैं, ठीक है, पत्ती के जो रंध्र है उसमें से पौधे आपके नया पौधा बन रहा है। तो ऐसे वो आपको डायग्राम दिया था और आपसे ऐसा क्वेश्चन, चित्र में कौन सी विधि दिखाई गई है जहाँ विशिष्ट विकास से नए व्यक्ति या पौधे, व्यक्ति दिया था तो व्यक्ति अपन ने ले लिया, बाकी पौधे बनते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, विखंडन, क्या विखंडन हो रहा है, नहीं हो रहा, परागण नहीं होता, परागण क्या होता है, एक पौधे जो अपना मेल फ्लावर होता है उससे दूसरे फ्लावर में जाता है परागण, वो परागण होता है। बाकी वनस्पति प्रसार मतलब एक से दूसरे पे गया, तो ठीक, वनस्पति प्रसार या नवोद्भव ब्रीडिंग होती है, ये क्या कहलाती है, ब्रीडिंग या नवोद्भव कहलाती है, ठीक है, बडिंग कहलाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे भाई साहब, तो ये सभी अपन ने करवा लिए और यही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, और जितने भी अपन प्रीवियस ईयर करा रहे यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यह क्लास आपको कैसी लगी भाई साहब, और क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।